नॉन-स्टॉप 100। ठाणे में प्लास्टिक कंपनी में आग, तेजी से फैली आग पर काबू पाने में लगे 4 घंटे। आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को लिया अपनी चपेट में, दमकल की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर शहीद एक्सप्रेस के माल डिब्बे में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग की वजह से स्टेशन पर मची अफरा तफरी, ट्रेन में रखे जा रहे सामान का नुकसान। इलाहाबाद के परेड ग्राउंड में स्कॉर्पियो में लगी आग, सुरक्षित निकले कार सवार। शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने बेहोशी वाली घटना पर दिया बयान, किसी तरह की दवा लेने से इनकार किया। भाईखला जेल में दर्ज हुआ इंद्राणी का बयान, आईजी जेल विपिन कुमार ने किए सवाल। शाम 6 बजे से 9 बजे तक होती रही इंद्राणी से पूछताछ, कहा किसी विजिटर की तरफ से नहीं हुई कोई सप्लाई। इंद्राणी ने बताया मां की मौत की खबर सुनकर थी उदास, मौत की खबर सुनने के बाद नहीं खाया था खाना, पहले से थी सेहत की समस्या। नर्सिंग स्टाफ अपने बयान पर कायम, उनके सामने इंद्राणी लिया करती थी दवा, बेचैनी की वजह से दी गई थी 2 दवाएं, इलाज करने वाले डॉक्टर्स के बयान भी दर्ज। ठाणे में बर्थडे पार्टी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, पीड़ित की सहेली और 2 लड़के गिरफ्तार। बेंगलौर में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने की खुदकुशी, पीड़ित के परिवार का पड़ोसियों के साथ हुआ था झगड़ा। गुड़गांव के हाई प्रोफाइल रेप केस में सामने आया आरोपी अजय भारद्वाज, रेप के आरोपों से इनकार किया। मुजफ्फरनगर में मानसिक रूप से बीमार नाबालिग के साथ रेप, आरोपी गांव का ही बुजुर्ग। कानपुर में पुलिस चौकी के अंदर रेप का आरोप, पीड़ित ने बताया 4 सिपाही भी थे मौजूद। पटना में सचिवालय थाने में लालू के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर, जमुई के सिकंदरा थाने में भी दर्ज हुआ केस। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर लक्ष्मण ने कहा लालू का बयान जनप्रतिनिधि कानून और आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन। बीफ वाले बयान को लेकर भी मुसीबत में फंस सकते हैं लालू, दरभंगा के बाद अब अररिया कोर्ट में भी दर्ज हुई शिकायत। अररिया में पिंटू यादव नाम के शख्स ने लालू के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, अदालत से कार्रवाई की मांग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अकबरुद्दीन ओवैसी की बढ़ सकती है मुसीबत, चुनाव आयोग ने दर्ज कराई एफआईआर। लालू को चारा चोर कहने पर अमित शाह के खिलाफ दर्ज हुआ केस, चुनावी सभा में अभद्र टिप्पणी करने पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी केस। लालू के बीफ वाले बयान से खफा दरभंगा के यादव समाज ने बुलाई पंचायत, लालू यादव के बयान की निंदा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज बिहार में मैराथन रैली, बेगूसराय, शेखपुरा और सासाराम में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू के बेटों की अमीरी पर उठाए सवाल, कहा बिना नौकरी कहां से लाया इतना पैसा। सुशील मोदी का आरोप 17 लाख की बाइक और 40 लाख की कार में चलते हैं तेज प्रताप, कहीं ये पैसा चारा घोटाले का तो नहीं। लालू के बीफ वाले बयान पर भड़के योग गुरु रामदेव, कहा अपने बयान से लालू ने यदुवंशियों को किया अपमानित, लालू को बताया कंस का वंशज। नैस्कॉम के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत पर नहीं है वैश्विक मंदी का असर। पीएम मोदी ने जताई उम्मीद 2016 में पास हो जाएगा जीएसटी बिल। मोदी ने किया दावा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए भारत में बढ़ेगा विदेशी निवेश। लंदन में पीएम मोदी के दौरे की जोरदार तैयारी, वेम्बले स्टेडियम में 13 नवंबर को होगा पीएम मोदी का मेगा शो। वेम्बले स्टेडियम में 95,000 लोगों के बैठने की क्षमता, कार्यक्रम को लेकर भारतीय समुदाय में अभी से उत्साह। दादरी हिंसा पर गौतम बुद्ध नगर की एसपी ग्रामीण का बयान, कहा केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, संगीत सोम और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी धारा 144। एसपी ग्रामीण के मुताबिक राहुल और ओवैसी अपनी चिंता जताने आए थे, इसलिए उनके खिलाफ केस नहीं। यूपी सरकार ने दादरी कांड की जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी, रिपोर्ट में गौहत्या का जिक्र नहीं। अखलाक का बेटा सरताज अपने साथ परिवार को चेन्नई ले जाने को तैयार, एयरफोर्स में तैनात है सरताज। अखलाक के जख्मी बेटे दानिश की सेहत में धीरे धीरे सुधार, नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है इलाज। बदलती कांग्रेस की पहली आधिकारिक तस्वीर, 17 साल बाद सोनिया की जगह राहुल के नाम से फैसला। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और अध्यक्षों के नाम की लिस्ट जारी, सोनिया गांधी की जगह पहली बार राहुल ने किए नियुक्ति पर दस्तखत। लेखकों की हत्या और दादरी जैसी घटनाओं के विरोध में लेखिका नयनतारा सहगल का ऐलान, साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का फैसला।
जवाहरलाल नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल ने कहा, यह सरकार फासिस्ट सरकार है और इनका देवता हिटलर है। अहमदाबाद में वीएचपी की चेतावनी, गरबा में आए मुसलमानों की होगी घर वापसी। दिल्ली के विधायकों की 4 गुना बढ़ सकती है सैलरी, 12,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव। 3 सदस्यीय कमेटी ने स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 18,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव। घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई, द्वारका कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की, कार फ्री डे का विवाद सुलझा, 22 अक्टूबर को ही होगा कार फ्री डे। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला को पार्टी ने दी नई जिम्मेदारी, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस का बनाया अध्यक्ष। यूपी में जिला पंचायत चुनाव से पहले उम्मीदवारों के अजब गजब वादे, कोई फ्री हलवाई का दे रहा है ऑफर तो कोई नल की मुफ्त मरम्मत का कर रहा है दावा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल का बयान, गोविंद पानसरे मर्डर केस में आरोपी समीर गायकवाड़ के खिलाफ नहीं है कोई सबूत, सिर्फ शक की वजह से गायकवाड़ हिरासत में लिए गए। हरियाणा के रेवाड़ी में किसान ने की खुदकुशी, गेहूं और सरसों के बाद कपास की फसल चौपट होने से मायूसी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सोशलिस्ट यूनिटी के छात्रों का जिलाधिकारी के घर के सामने प्रदर्शन, 100 दिन के रोजगार गारंटी अधिकार की मांग। छत्तीसगढ़ में आसाराम बापू की दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक पढ़ाए जाने पर बवाल, सरकार ने जिम्मेदार शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ दिए कार्रवाई के आदेश। फिरोजाबाद में रेप की कोशिश करने वालों के चंगुल से छूटकर भागी पीड़ित के साथ हादसा, ट्रेन से कटकर हुई मौत। मेरठ में चोरी की कार में सफर करते पकड़े गए थाना इंचार्ज, कैमरा देखते ही कागजात और टोपी छोड़कर हुए फरार। दिल्ली में 65 लाख की लूट का केस सुलझा, धूम फिल्म देखकर लूट का आइडिया, 2 लाख की 2 रेसिंग बाइक्स बरामद। इलाहाबाद के एक मकान में जोरदार धमाका, 4 लोग घायल, पटाखे के अवैध निर्माण का शक। नकल कराने के लिए भारतीय बाजारों में बिक रहे हैं चीनी किट, 10,000 से लेकर 1 लाख तक कीमत। छापेमारी में 400 से ज्यादा नकल की किट जब्त, प्रश्न पत्र की फोटो क्लिक करके सीधे पहुंचा देता है एक्सपर्ट के पास व्हाट्सएप। 3 दीवारों और 2 छतों में सुराख कर चोर ज्वेलरी शॉप तक पहुंचे, 1 करोड़ लेकर फरार। बदमाश अपने साथ ले गए सीसीटीवी का रिकॉर्डर, जयपुर के जौहरियों में घटना के बाद खौफ। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों का आतंक, व्यापारी को अगवा कर 18,50,000 रुपए की लूट। मुंबई मेट्रो के 2 नए रूट को कैबिनेट की मंजूरी, अंधेरी से दहिसर और दहिसर से डीएन नगर रूट के 2019 तक पूरा होने की उम्मीद। दोनों प्रोजेक्ट पर 12,618 करोड़ का खर्च आने का अनुमान, 11 अक्टूबर को पीएम मोदी के हाथों हो सकता है शिलान्यास। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में भाई रुबाउद्दीन ने वापस लिया अमित शाह के बरी होने को चुनौती देने वाली अपनी याचिका। रुबाउद्दीन के मुताबिक अपने वकील के साथ हुई कुछ गलतफहमी की वजह से दायर की थी पुरानी याचिका, नई याचिका पर 2 हफ्ते बाद कोर्ट करेगा सुनवाई। आज मुंबई में एफटीआई छात्रों और सूचना प्रसारण मंत्रालय के बीच होगी बातचीत, पहले 2 बार की बातचीत हो चुकी है फेल। छात्रों की हड़ताल को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, छात्र कर रहे हैं चेयरमैन पद से गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग। पुणे में मंदिर की सीढ़ियों पर चप्पल पहनकर जाने पर पुजारी ने की 64 साल के बुजुर्ग की पिटाई, वकार दत्ता मंदिर का मामला। शिरडी में नो पार्किंग जोन में एंट्री को लेकर एक टीचर की पुलिसकर्मी से मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जिम कॉर्बेट पार्क में बाघ के हमले में महिला की मौत, काफी देर तक शव के पास बैठा रहा बाघ। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती नवजोत सिंह सिद्धू की हालत में सुधार, डॉक्टर्स के मुताबिक खतरे से बाहर। रामेश्वरम में भारतीय मछुआरों की हड़ताल जारी, पकड़े गए मछुआरों और नाव वापस जाते हैं। गुजरात एटीएस का बड़ा खुलासा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बन रहे हैं ड्रग्स के कैरियर। ड्रग्स माफिया गुल जमादार उर्फे गुल मोहम्मद को एटीएस ने किया गिरफ्तार, गुल खुद सीआरपीएफ में बतौर कांस्टेबल कर चुका है काम। कर्नाटक के गुलबर्गा में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, कई ज्वेलर्स के दुकानों में जाकर ली तलाशी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक शख्स की हत्या, आपसी रंजिश का शक। नोएडा में फर्जी एनजीओ का भंडाफोड़, बीमारियों का हवाला देकर जुटाते थे पैसे।
यूपी के लखीमपुर खीरी में खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी, बगैर लाइसेंस चल रहे कई वाटर प्लांट किए गए सील। मथुरा में फर्जी आरटीओ गिरफ्तार, भरतपुर पीलीभीत स्टेट हाईवे पर ट्रक से जबरन अवैध वसूली का आरोप। यूपी के सीतापुर में एसपी की जीप और बाइक की टक्कर, बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में बाघों के संरक्षण के लिए आगे आए बिग बी, ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ ने बाघ को बचाने की चलाई मुहिम। ये टाइगर प्रिजर्वेशन की जो हमने एक योजना उठाई है, इसमें हमें प्राथमिकता मिले और इस ओर मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। दिल्ली में एक किन्नर ने उठाई सफाईगिरी की जिम्मेदारी, कचरा फैलाने वालों को सिखाती है सबक। दिल्ली में मलबे से किया जाएगा टाइल्स और ब्रिक्स का निर्माण, शास्त्री पार्क में लगाया गया प्लांट। दिल्ली की हवा में जहरीली गैस घोलने वाले ट्रक की संख्या 70% ज्यादा, सीएससी ने दिया आंकड़ा। भारत के गौतम सिंघानिया ने स्पेन में हुई फेरारी चैलेंज यूरोप चैंपियनशिप में किया दूसरा पायदान हासिल, वेलेंसिया ट्रैक पर दिखाया गजब का कंट्रोल। तीसरे टी20 मैच के लिए कोलकाता पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम, 8 अक्टूबर को होगा आखिरी टी20 मुकाबला। सीरीज पर दक्षिण अफ्रीका की 2-0 से अजय बढ़त, कोलकाता टी20 में कई बदलाव के संकेत। वर्ल्ड टी20 को लेकर धोनी की रणनीति, बाकी खिलाड़ियों को आजमाना जरूरी। शोएब अख्तर ने कहा, भारतीय गेंदबाजों में गहराई की कमी, टीम इंडिया के पास विकेट लेने वाले अश्विन इकलौते गेंदबाज। दिग्गज क्रिकेटर्स की लीग का ऐलान, अमेरिका के 3 शहरों में नवंबर में होगी क्रिकेट ऑल स्टार लीग। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, शेन वॉर्न समेत दुनिया के 7 देशों के पूर्व क्रिकेटर स्टार लेंगे हिस्सा, 7 नवंबर को पहला मैच। ऑलराउंडर शोएब मलिक की पाकिस्तान टेस्ट टीम में 5 साल बाद वापसी, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए चुनाव। पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर बिलाल आसिफ की गेंदबाजी एक्शन संदिग्ध, आईसीसी करेगा जांच। ईशांत शर्मा दिल्ली रणजी टीम के साथ जुड़े, विजय दहिया ने संभाली कोच की जिम्मेदारी।